हाय दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करने वाले ट्रिग्नोमेट्री क्या है, दिख रहा है आपको। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले, इससे पहले मेंसुरेशन हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि मेंसुरेशन कैसे क्या होता है, कौन क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, कैसे फार्मूले बनते हैं, स्पीयर में स्पीयर वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, सारा कुछ हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है पिछली वीडियो में। अगर नहीं देखे हैं तो उसे जरूर जाकर देखें। और ये हमारा वादा है कि आप फिर उसे रटेंगे नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप खुद फॉर्म कर सकते हैं। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, आसानी से जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आपके दिमाग में तुरंत आपको वो इमेज बन जाएगी कि वो क्या होने वाला है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट पहले बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि उस पर क्वेश्चन भी पूरा किया जाए तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम सारा क्वेश्चन उस पर कराएंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो समझ जाएंगे तो वो कैसे क्वेश्चन करते हैं, सारी चीजें आप आसानी से समझने वाले हैं। तो आपको बता दें, ट्रिग्नोमेट्री चलता है राइट एंगल यानी राइट एंगल पे। किस है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे वर्क करता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करता है। अगर यहाँ पे ये है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है? एबीसी, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है ये 90, एक एंगल क्या था 90 डिग्री का, और दो अदर एंगल होते हैं जो एक्यूट एंगल होते हैं। 90 से छोटे होते हैं। क्या होते हैं? 90 से छोटे होते हैं। क्या होता है कि हमको इसमें से कई चीजें कोई निकाल लेते हैं। जैसे क्या होता है? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, इस चीजों का क्या रेशियो निकालना होता है। क्या होता है? रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पे निकालते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिकल ठीक है, रेशियो। क्या निकालते हैं? रेशियो। क्या निकालना होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है ना। मेट्रिकल रेशियो निकालना होता है। कैसे निकालते हैं? जाहिर सी बात है कि इसी के थ्रू हम निकालते हैं। क्या? इसी फिगर से, यानी राइट एंगल ट्रायंगल से वर्क करता है। इसी से सारा कुछ होने वाला है। क्या? अलग से कुछ नहीं करना है। इसी का देखिए, अगर मान लीजिए हम ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने क्या बताया, सारा कुछ इसी पे डिपेंड होता है। क्या? इसी से वो बनता है। कैसे रेशियो निकालते हैं? मान लीजिए हमारे पास एंगल ये वर्क कर रहा है। क्या? एंगल सी। अगर यहाँ कुछ नाम लेना चाहे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंगल सी है, एंगल बी है, एंगल ए है, ठीक है ना। अगर यहाँ कुछ हम थीटा, बीटा, अल्फा, गामा कुछ भी लिख देते हैं तो एंगल वो मान ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जाहिर सी बात है कि जब एंगल सी लेते हैं, क्या लेते हैं? जब एंगल सी पे वर्क करते हैं, क्या करते हैं? वर्क करते हैं ना, वर्क। तो ये एंगल इसके पास वाला को बेस बोलता है। क्या बोलता है? इसको बेस बोलता है। क्या बोलता है? बेस। इसके पास वाला बेस हो जाता है। क्या होता है? बेस होता है। ये ध्यान रखिए, 90 डिग्री के एकदम सामने वाला, जो 90 डिग्री एंगल जहां पे बनता है उसके सामने वाला सीधे हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस। और इसके जो बेस होता है, जो एंगल फाइंड होता है उसके सामने वाला, बेस के इधर साइड वाला, यानी ये होता है, क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये ध्यान रखना है। ये बेस होता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। ये आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब एंगल हम ये फाइंड करेंगे सी, तो बेस ये होगा। एंगल यही ये करते हैं। यहाँ दूसरा फिगर बना दे छोटा सा। देखिए, अगर यही फिगर है, ये 90 डिग्री का है, देखिए थोड़ा, ठीक है, ये है 90 डिग्री का, ये बी सी है, ठीक है। अगर एंगल ये फाइंड करते हैं तो बेस ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्या? हाइपोटेनस। नो चेंज, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। आपको मालूम है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल किस पे वर्क करता है? पाइथागोरस थ्योरम पे। किससे? पाइथागोरस थ्योरम पे पूरी तरह से वर्क करता है। तो ये जब एंगल ये सी फाइंड करते हैं तो बेस हो जाता है। इसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। क्या है? कोई दिक्कत नहीं। फिगर कैसे भी बना दे, इधर उधर करके बना दे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए फिगर इस तरह बना दे, इस तरह मान लीजिए ये इस तरह फिगर बना दिया, ठीक है, इस तरह बना दिया, इस तरह। ये है हमारे पास 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि कौन सा क्या होने वाला है। क्या है? देखिए 90 डिग्री वाले सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस होगा। अगर ये एंगल ये फाइंड करना है, क्या एंगल ये फाइंड करना है, ये नाम देते हैं ए बी सी। अगर मान लीजिए क्या है, ए बी है और सी है, ये है एंगल हमारे पास। एंगल सी फाइंड करना है। क्या है? ये तो हमारा हाइपोटेनस है, इसके साथ वाला बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। इसी से सारा कुछ बनने वाला है। क्या है? बनने वाला है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए एक जो कॉमन फार्मूला सबके दिमाग में होता है वो ध्यान रखना है। क्या होता है? इसे बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। जो आपको आसान नाम लगे वो आप लर्न कर सकते हैं, कोई ध्यान नहीं। लेकिन ये ध्यान हर हर भोले, सॉरी बी जाएगा, हर हर भोले। ये होता है एकदम दिमाग में होना ही चाहिए। क्या होता है? ये जो फर्स्ट वाला होता है, ये जो होता है, और सेकेंड और थर्ड तीन पे बन रहा है। इसमें फर्स्ट वाला जो होता है ना, साइन को शो करता है। कितना? साइन को। ये सेकेंड वाला कॉस को शो करता है। ये थर्ड जो होता है ये टेन को शो करता है। किसको? टेन को शो करता है। अब देखिए क्या होता है, इसी को जब अपोजिट कर देते हैं तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, सेक का टेन का उल्टा कॉट होता है। इसी से मतलब इसी 3 से 6 बनते हैं, क्योंकि 6 ये होता है, ये जो रेशियो निकालते हैं 6 पार्ट होता है। कितना होता है? साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कोट होता है। ये 6 पार्ट होते हैं। तो इसी से 6 पार्ट हम फाइंड कर लेते हैं। ध्यान देना, जब भी हमको साइन फाइंड करना होता है, क्या साइन, क्या अगर साइन बोलते हैं, साइन, अगर मान लीजिए हम सी लेते हैं, क्या लेते हैं? एंगल ए, क्या लेते हैं? साइन सी।
क्या लेते हैं साइन सी। इस ट्रायंगल पे वर्क करते हैं अगर हम पे, तो एंगल ए फाइंड करना है साइन सी। एंगल यहाँ बता दिया कि हमको ये एंगल चाहिए, हम साइन सी करेंगे तो इस पे देखेंगे साइन, ये फर्स्ट वाला किसको शो करता है, सी को, तो पी अपन एच, क्या बोलेंगे पी अपन एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनस। क्या है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं पी, पी क्या है हमारे पास ए बी, क्या इसको हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी अपन ए सी, क्या लिख सकते हैं ए सी, हाइपोटेनस ए सी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम कॉस लिखते हैं, क्या लिखते हैं कॉस, कॉस सी, क्या लिखेंगे कॉस सी। कॉस सी के लिए हमने क्या बताया पी बी अपन एच, क्या है बी अपन एच, ध्यान रखेंगे बी अपन एच, यहाँ लिखेंगे बी अपन एच हो गया, ठीक है, बेस अपन हाइपोटेनस। तो बी, बी क्या हमारे पास बेस, बी सी, बी सी को बेस बोलते हैं, बी सी है यहाँ पे, बोलते नहीं है, क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस क्या है ए सी है, ए सी है, ए सी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर टेन, क्या होता है टेन, टेन सी पूछते तो टेन बी पी अपन बी, क्या होता है पी अपन बी, यानी परपेंडिकुलर अपन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास ए बी है, क्या है ए बी है अपन बी, बी मतलब बेस, बी सी क्या है बेस, बी सी हो गया, ये होता है। अब इसी का ये तीन तो हो गया, तीन हो गया, तीन और चाहिए, क्या चाहिए तीन और चाहिए, तो तीन और चाहिए के लिए इसी का अपोजिट करते जाते हैं, क्या है इसका अपोजिट, साइन का कोसेक हो जाता है, क्या होता है कोसेक। आप ध्यान रखें कोसेक सी, क्या हो जाएगा कोसेक सी, कोसेक सी जो पी अपन एच है ना, तो ये एच अपन क्या होता है एच अपन पी हो जाता है, यहाँ देखिए सीधे अपोजिट हो जाता है, क्या अपोजिट हो जाता है, यानी पी एच क्या हमारे पास ए सी है, तो ए सी अपन पी क्या हमारे पास ए बी है, क्या है ए बी हो जाता है। अगर इसे कॉस का निकालेंगे तो सेक होता है, क्या सेक, सेक सी, सेक सी, यहाँ सेक है बी अपन एच, यहाँ हो जाएगा एच अपन बी, क्या होगा एच अपन बी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एच, एच क्या है ए सी है, बी क्या हमारे पास बी सी है, क्या हो गया बी सी है हो गया। यहाँ निकालते हैं फिर टेन का अपोजिट, टेन का अपोजिट होता है कॉट, क्या होता है कॉट, तो कॉट सी निकालेंगे तो यहाँ बी अपन बी है, तो यहाँ हो जाएगा बी अपन पी, ये हमारे पास है इसका रेशियो। बी क्या है हमारे पास बी सी है, क्या है बेस क्या है बी सी है, पी क्या है हमारा ए बी है, क्या है ए बी, ये हो गया हमारे पास, ये है हमारे पास जो 6 होते हैं रेशियो, ये है क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये इसको एकदम ध्यान दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इसी से हम आगे चल के क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये मालूम हो गया राइट एंगल ट्रायंगल पे चलता है, जो एंगल लेते हैं, अगर एंगल हमने ये ले लिया, मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल ये क्या हो जाएगा, ये हमने बता चुके हैं कि अगर एंगल ये लेते हैं ए बी सी है, एंगल ए लेते हैं, इसको एंगल ए फाइंड एंगल ए से वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा बेस, क्या हो जाएगा ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो 90 डिग्री होता ही है, तो हम इन्हीं दोनों में आपस में एक्सचेंज करके लिख सकते हैं, ये लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, बस ये सी लेते हैं तो बेस को ये करेगा, ये लेते हैं तो बेस ये हो जाता है, ये आपस में परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, हाइपोटेनस फिक्स होता है, क्या होता है हाइपोटेनस फिक्स होता है। आपको मालूम हो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, यही होता है, यही यूज करते हैं ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बी का स्क्वायर पी का स्क्वायर, ये दोनों जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर के इक्वल होता है, क्या होता है इक्वल होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये हमेशा पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब क्या होता है कुछ रिलेशन भी होते हैं, क्या होते हैं इन सब के बीच में साइन कॉस टेन आपस में रिलेशन भी कुछ कुछ क्या होते हैं रिलेशन होते हैं, तो देखेंगे अगर इसे रफ करते हैं, देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या होता है हमारे पास रेसिप्रोकल रिलेशन, क्या रेसिप्रोकल रिलेशन, क्या होता है रिलेशन, देखिए रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, साइन, साइन का भी रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है 1 अपन कॉस, क्या होता है सॉरी 1 अपन कोसेक होता है, क्या होता है कोसेक, ये ध्यान रखना है। कॉस का पूछे तो कॉस का बनेंगे 1 अपन सेक, क्या होता है सेक होता है, ठीक है। टेन का बोलेंगे तो टेन का होता है 1 अपन कॉट, क्या होता है कॉट होता है, ध्यान रखना ये होता है। इसी सब का क्या होता है, अगर हम कोसेक का बोलते हैं तो 1 अपन साइन हो जाएगा, यही बोलते हैं कि कोसेक का क्या होगा, क्या होगा कोसेक, सॉरी हम बोलते हैं कोसेक, कोसेक का क्या होगा तो 1 अपन साइन होगा, जाहिर सी बात है साइन हो जाएगा इसका कोई। अगर यही बोलते हैं सेक का क्या होगा, सेक का रेसिप्रोकल रिलेशन तो क्या 1 अपन कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। यही बोलते हैं कि टेन कॉट का क्या होगा, सॉरी कॉट का क्या होगा तो 1 अपन टेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा, ये रिलेशनशिप में चलता है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें टेन में ना एक और होता है, टेन कैसे होता है, टेन इक्वल तो साइन अपन कॉस होता है, क्या होता है कॉस, ये दिमाग में रखिएगा आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान होता है। आप दिमाग में एक बार जैसे क्वेश्चन करने जाएंगे तो हमको लगता है कि सबसे आसान ट्रिग्नोमेट्री ही होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कॉट करेंगे, कॉट का ये कॉस अपन साइन, क्या होगा साइन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ये होता है इन सबों के बीच में, ठीक है। रेसिप्रोकल यहाँ तक है, ये भी रिलेशन आप ध्यान रखिएगा, ये भी रिलेशन होता है, ठीक है। क्वाड्रेंट रिलेशन इन दोनों के बीच में होता है। अगर यही बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं, अगर इसका मल्टीपल कर दें तो वैल्यू कितना आएगी, हम लिख देते हैं साइन और कोसेक, क्या होता है
कोसेक तो 1 आएगी, क्या होगी, जाहिर बात है ये इक्वल है, यहाँ मल्टीपल करके 1 ही आएगा। तो ये भी ध्यान रखना कि इन दोनों का मल्टीपल कहीं दिया हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी। जो क्या रेसिप्रोकल रिलेशन है उसकी मल्टीपल करने के बाद वैल्यू कितना होती है, जाहिर बात है। इससे ये बना, इससे ये बना, कोई दिक्कत नहीं। इससे ये बना, इसी से जब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो रेसिप्रोकल रिलेशन यहाँ तक है, लेकिन ये भी जो है क्वाड्रेंट रिलेशन, ये भी ध्यान रखना है। ये दोनों हमेशा एकदम क्वेश्चन जब करेंगे तो इसका बहुत क्या नीड होती है, बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है इसकी, और ये हमेशा आपको दिमाग में होना चाहिए। ये हो गया हमारे पास इतना। अब आगे चलते हैं, इसे थोड़ा सा रफ करते हैं। देखिए ये तो हो गया, दोनों रिलेशनशिप मालूम हो गया। अब क्या होता है स्क्वायर, क्या होता है स्क्वायर का जो होता है स्क्वायर रिलेशन, क्या होता है स्क्वायर जो होता है हमारे पास स्क्वायर रिलेशन क्या होता है। देखिए स्क्वायर रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, देखिए स्क्वायर रिलेशन फाइंड करने के लिए बहुत आसान है। हमें पाइथागोरस थ्योरम मालूम है, आसानी से मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसी से बना हुआ है, ठीक है ना। रटने की जरूरत नहीं, आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाएंगे तो अब आसानी से खुद बना लेंगे। क्या खुद बना लेंगे, कैसे बनाता है, हमने क्या बताया कि ये जो पूरा पाइथागोरस थ्योरम है ना किस पे वर्क करता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करता है। तो हमें पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरी यूज होता है। तो हमें मालूम है कि h का स्क्वायर इक्वल हम लिखते हैं p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, किसी को लिख दो, ये दोनों आपस में इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन दोनों को ऐड ही करना है, ठीक है, इन दोनों को ऐड ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये होता है हमारे पास क्या राइट एंगल ट्रायंगल पे, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या करते हैं ना कि जब हम कैसे इन सबों के बीच में फाइंड करते हैं, रिलेशन निकालते हैं। देखिए बोथ साइड हम करेंगे h स्क्वायर से डिवाइड, क्या करेंगे बोथ साइड, क्या करेंगे h स्क्वायर से क्या करेंगे डिवाइड करने वाले, क्या है दो बोथ साइड, क्या है बोथ साइड से करेंगे, बोथ साइड जो है h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो देखिए h स्क्वायर अपन में h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर अपन में h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपन में h स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं है ना, कोई दिक्कत है। इससे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, 1 आ गया, ठीक है 1 आ गया। यहाँ पे देखिए p अपन है, हम इसे लिख सकते हैं ना p अपन h का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं प्लस b अपन h का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। 1 तो 1 रहने दीजिए, p अपन h। अभी हमने बताया कि ये हमने साइन लिखा पर बद्री, क्या दिया पंडित बद्री, ठीक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या होता है हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हमने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हमने निकाला ना HFP, इसको बोलते हैं साइन, क्या बोलते हैं फर्स्ट वाले को साइन बोलते हैं, इसको कॉस बोलते हैं, इसको टैन बोलते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो p अपन h किसमें दिख रहा है, साइन में दिख रहा है, ये तो हम इसको लिख सकते हैं ना साइन, क्या होता है ये साइन को शो करता है, साइन क्या साइन को शो करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना साइन, क्या साइन स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे थीटा बीटा गामा कुछ भी अगर हो तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ थीटा लगाना तो लगा सकते हैं, ये दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए b अपन h क्या होता है, b अपन h, इसको क्या बोलते हैं कॉस बोलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी स्क्वायर लिखते हैं ना तो अगर हम बोलते हैं कॉस स्क्वायर 30 डिग्री लिखिए तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इस तरह, ना कि यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है इसका यहाँ पे होता है, ठीक है ये ध्यान रखना है हमेशा। अब देखिए यही फार्मूला होता है ना, यही होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, यही होता है ना फार्मूला। फर्स्ट वाला जो स्क्वायर रिलेशनशिप होता है यही होता है, रिलेशन जो होता है यही होता है फर्स्ट वाला। सेकंड इसी से किससे बना, पाइथागोरस थ्योरम से ही बना हुआ है, अलग से कुछ नहीं बना हुआ है। इसके बाद देखिए आगे क्या होता है, जो दूसरा कैसे बनता है, 3 होता है। अब मान लीजिए इसमें से हमको पूछ दे कि साइन स्क्वायर थीटा बताइए, क्या साइन स्क्वायर थीटा बताइए, तो क्या बताएंगे 1, इसको हमने इधर ले लिया इक्वल की इधर, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। अगर ये पूछ दे कॉस स्क्वायर थीटा बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो 1, ये माइनस इधर चला जाएगा तो साइन माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। आई बात समझ में, हमने क्या बताया ये है रिलेशन, इसी से ये दोनों बना है। क्या अब ये तीन पार्ट के होते हैं, 2 3 तो ये हो गए, 3 और 3 6 9 होते हैं, कितने होते हैं 9 होते हैं, क्योंकि एक ही से ये 3 बनेगा तो जो सेकंड बनेगा उससे भी 3 और थर्ड बनेगा उससे भी 3 हो जाएंगे, टोटल तो 9 होते हैं। क्या होता है अब देखिए हमारे पास यही है ना, यही था इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही है ना पाइथागोरस थ्योरम। अब हमने पहली बार किससे डिवाइड किया h स्क्वायर से, अब दूसरी बात क्या p से स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं p स्क्वायर करते हैं, तो h स्क्वायर अपन में p स्क्वायर, क्या है p स्क्वायर सॉरी इक्वल p स्क्वायर अपन में p स्क्वायर, ठीक है इक्वल b स्क्वायर अपन में p स्क्वायर। इसे अब आप एक बार समझ गए ना, तो फिर आपको जो ये ना ये तो देखो आसान होता है। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन जो अदर 2 होते हैं ना उसमें कंफ्यूजन होने लगता है, कुछ समय बाद एकदम कंफ्यूज, जब क्वेश्चन देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे यही होगा कि ये होगा, प्लस उसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है। ये तो एकदम आसान होता है, तो इसमें दिमाग बहुत ज्यादा
प्रेशर नहीं पड़ता दिमाग पे, आसानी से आ जाता है। लेकिन इसमें जो है ना सेकंड और थर्ड पार्ट में कंफ्यूजन होने लगता है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से आप बता सकते हैं और बना सकते हैं या कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। इसको हम लिख सकते हैं ना h/p का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल p, ये तो कैंसिल ही हो गया, क्या हो गया 1 हो गया, प्लस देखिए b/p क्या हो गया, b/p का होल स्क्वायर। क्या अभी हमें पंडित बद्री प्रसाद अभी ना हर बोले, अभी तो बताए थे ना ये क्या है, इस सब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। अब देखिए h/p है, इसमें कहीं h/p क्या है, यहाँ b सॉरी h/p क्या है, h/p है, लेकिन क्या हमने बताया p/h को क्या बोलते हैं, साइन। लेकिन जब उल्टा है तो अपोजिट क्या रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन से बताए तो कोसेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोसेक, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा क्योंकि एंगल को शो करता है इसलिए थीटा बीटा लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है। इक्वल 1 क्या है 1, आई बात समझ में। अगर देखिए यहाँ p/p दिख रहा है लेकिन अपोजिट है, ये साइन कॉस है, tan को शो करता है, तो tan का भी अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, क्या होता है, तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यही रिलेशन होता है ना, सॉरी यहाँ कॉट कॉस नहीं कॉट, क्या होगा कॉट, ये होगा, यही रिलेशन होता है ना, हम इसी को लिखते हैं 1 प्लस कॉट, यही होता है ना। इसको इधर लिखिए इधर लिखिए, बात तो यही होगा। ये अगर हम पूछ दें कि कोसेक को इतना कॉट इक्वल पूछ दें कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होगा, तो कॉट ये इसको इधर भेज देंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा -1। ये हमने क्या भेजा, इधर भेज दिया, ठीक है, ये कोसेक है, समझ में आ रहा है ना, इस 1 को इधर ले लिए माइनस हो गया। अगर ये पूछ दे हमें कि 1 कब आएगा किस कंडीशन में, तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 क्या हो जाएगा, सुनिए ध्यान, ये इसको कॉट को इधर ले लिए, कोसेक अपनी जगह पे, कॉट को इधर लिए, माइनस हो गया इक्वल 1। यही 3 रिलेशनशिप बनते हैं, क्या होता है, यही 3, क्योंकि 3 ही पार्ट 1 2 3 पार्ट है तो 3 ही रिलेशन बनेंगे, और तो एक्स्ट्रा बनने वाले नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 है तो 3 रिलेशन बने हुए हैं, यहाँ प्लस है, ठीक है, ये 3 रिलेशन बने हुए हैं। इसी से अगला जो निकालेंगे उसमें भी 3 पार्ट होंगे तो 3 रिलेशन बनने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या पहले हाइपोटेनस से डिवाइड किया, फिर परपेंडिकुलर, फिर बेस से डिवाइड करेंगे लास्ट में, तो क्या होगा देखिए h स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही है, हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये कंसेप्ट समझ जाएंगे तो क्वेश्चन करना बहुत ही इजी हो जाएगा, क्या हो जाएगी, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है ना, तो बेसिक चीज आनी ही चाहिए, क्या है तभी आने वाला है। देखिए हम यहाँ भी h स्क्वायर से पहले इक्वल p स्क्वायर देखिए है, इससे हम करेंगे बोथ साइड में b स्क्वायर से डिवाइड, किससे करने वाले हैं b स्क्वायर से, तो b स्क्वायर है अपन में b स्क्वायर, किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर से करने वाले, ठीक है, किसे करेंगे बी स्क्वायर से, तो सब में बी स्क्वायर से करेंगे, बी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, ठीक है। जब इसे लिखेंगे तो h/b का होल स्क्वायर लिखने कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखिए p/b का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ क्या लिखिए तो कैंसिल ही होने वाला है, 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है h/b, अब इसमें देखिए h/b है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे b/h होता है, कॉस होता है, अपोजिट क्या हो जाएगा सेक, क्या होता है कॉस का अपोजिट क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है सेक होता है, क्या होता है सेक, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए इक्वल, ठीक है। अब p/b कैसे, p/b दिख रहा है क्या, tan क्या दिख रहा है tan, तो यहाँ लिख सकते हैं ना tan क्या है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 सॉरी प्लस 1 क्या है +1, ये 1 हो गया, ये हो गया हमारे पास, यही रिलेशन ये बन गया, सेक स्क्वायर ये होता है ना 1 + tan को या प्लस को इधर दोनों अपने में एक्सचेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। tan स्क्वायर थीटा +1 लिखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही पूछ दें कि हमें बताइए दूसरा रिलेशन क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये दिया हो तो ये बन जाएगा। और पूछ दे tan बताइए tan स्क्वायर थीटा, तो tan यहीं पे छोड़ दिया हमने, प्लस है, इसको इधर लेंगे तो सेक क्या है, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, बस ये 3 ही रिलेशन बनेंगे, क्योंकि 3 ही पार्ट है तो 3 रिलेशन बन गए इसमें। ये था क्या, अभी क्या आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो समझ गए, स्क्वायर का रिलेशन समझ गए, रेसिप्रोकल रिलेशन समझ गए, ये मेन पार्ट था क्या फर्स्ट का, जो फर्स्ट में मेन पार्ट था। और सेकंड में जो और कुछ पार्ट बचे हैं उसको सेकंड पार्ट में कराएंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन कराते हैं, उसमें टेबल कैसे बनता है, ठीक है ना, और उसमें जो क्या सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, टेबल कैसे बनता है, सप्लीमेंट्री एंगल कैसे बनता है, ये सारा कुछ क्या वैल्यू होती है, कैसे हम फाइंड करते हैं, आसानी से टेबल का कैसे यूज करते हैं, वो सारा कुछ बताने वाले हैं। आइए इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको कंफ्यूजन लगता होगा, कैसे क्वेश्चन करते हैं उसको हम आज कराते हैं। कुछ क्वेश्चन को हम
चलिए देखते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन देखिए, इसे रफ करते हैं। ये जो भी रिलेशन इसमें बताया गया है वो सारा कुछ आना चाहिए। क्या है, आना ही चाहिए, तभी वो क्या आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये आएगा तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं रहेगा, आसानी से आप कर सकते हैं। जो ठीक ठाक क्वेश्चन है कुछ हम कर लेते हैं। जैसे देखिए हमारे पास दिया है कुछ क्वेश्चन, 1 अपॉन 10, क्या है, tan a प्लस कॉट ए, tan a प्लस कॉट ए। ठीक है, इसको प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। आप जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल बनाना पड़ता है प्रूफ में। इक्वल दिया कॉस ए, क्या दिया, कॉस ए इंटू साइन ए, क्या दिया, साइन ए, ये हमें दिया है। ठीक है, कॉस ए इंटू साइन ए ये दिया है हमको। देखिए ये है, इसको दोनों को इक्वल बनाना है हमको, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। किससे, इससे। अब कभी कभी कंडीशन क्या होता है ना कि जब एक साइड से सॉल्व करने पे आंसर नहीं आता है तो दोनों साइड सॉल्व करना पड़ता है। क्या, दोनों साइड। लेकिन मैक्सिमम चांस होता है किसी एक साइड से सॉल्व करते हैं तो आ जाता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड से लिया। अब देखिए ध्यान, हमने बताया था कि tan, अगर tan दिया है, जैसे tan a दिया है, तो हम इसको दो कंडीशन होता है, 1 अपन cot a लिख सकते हैं, या tan को लिख सकते हैं, tan a को sin a अपन में cos a। जो यहाँ पे होता है वो वैल्यू वही यहाँ पे हमने पुट करते हैं। ठीक है, अब देखिए cot को क्या कंडीशन था, cot इसी का अपोजिट है ना, तो cot a को लिख सकते हैं 1 अपन tan लिखते हैं। क्या है, tan a। cot को ही एक और कंडीशन जो होता है, रिलेशन जो होता है cos a अपन में sin a, यानी इसी का अपोजिट सीधे होता है। जैसे tan का अपोजिट cot होता है तो जो इसकी वैल्यू होती है उसी का अपोजिट सीधे हो जाता है, ये वैल्यू हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इससे सॉल्व करना है, तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है ना, दिमाग में होनी चाहिए। ये भी ध्यान है कि जब साइन कॉस, क्या हमने बताया, सॉरी tan दिया हो, क्या दिया, tan दिया हो, कॉट दिया हो, क्या दिया, कॉट दिया, सेक दिया हो, कोसेक दिया हो, ऐसे चीजों को ना हमेशा इसको चेंज करते हैं साइन अपन कॉस में। ये साइन और tan और कॉट तो एकदम ध्यान रखिएगा कि 99% चांस है कि आपको साइन अपन कॉस और ये कॉस अपन साइन में ही चेंज करना है। ये आपस में फिर लास्ट में भी करेंगे तो इसको चेंज ही करना पड़ेगा। कंडीशन ये है, थोड़ा सा कंडीशन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ वैल्यू क्या फाइंड हमें करनी है, इसका ध्यान रखना। तो जैसे बात दिख रहा है कॉस और साइन में दिख रहा है, तो इसको कॉस और साइन में चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए 1 अपन इसे सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ क्या साइन को, हम tan को क्या चेंज कर सकते हैं, tan बताया ना, साइन ए अपन कॉस ए है तो ए लगा दिए, साइन ए अपन में कॉस ए, क्या है, कॉस ए लगा दिए, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपन में साइन ए, क्या है, साइन ए। ठीक है, अब देखिए आगे 1 तो है पड़ा हुआ, इसका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाले पार्ट का लेते हैं एलसीएम, तो आएगा साइन ए इंटू कॉस ए। आप इसे इधर उधर लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीपल के फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन से साइन में करेंगे साइन स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर ए बचा, क्या, साइन स्क्वायर ए, प्लस 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 लगा, इससे करेंगे तो साइन कैंसिल हो गया, कॉस, कॉस से कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ गया, ये आ गया। अब ध्यान, यहाँ पे ध्यान रखना कंडीशन क्या होती है कि कब ऊपर नीचे, कब ऊपर जाता है, या जब 3 पार्ट में होता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए मतलब 2 है, ये पूरी तरीके से, फिर ये नीचे वाला पार्ट जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में डिवाइड है। इस कंडीशन में ये दिख रहा है ना बड़ी लाइन, इससे मालूम चला है कि ये अपन आपस में रिलेशन है, इसका कुछ और, इससे अपन में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब इस कंडीशन का होता है ना इस तरह, तो ये हमेशा ऊपर चले जाता है, क्या जाता है, ऊपर जाता है, क्या कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ। तो हम लिख सकते हैं 2 × 5/3, ये लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब ऊपर वाला सिंगल हो, नीचे वाला जो है न्यूमरेटर डबल हो, तो ये जो नीचे वाला सबसे नीचे वाला नंबर कहाँ है, ऊपर चले जाता है। ये थोड़ा आपके दिमाग में कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज होने लगता है। जैसे हम मान लीजिए इसी नंबर को 2/3 लिखे, फिर यहाँ 5 लिखते हैं इस तरह, तो जाहिर सी बात है देखना ना ये डबल है, ये क्या है, सिंगल है, तो सिंगल को हम अपान में 1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये इंटरनल से इसमें मल्टीपल, एक्सटर्नल का एक्सटर्नल से मल्टीपल होता है, इंटरनल का इंटरनल से, एक्सटर्नल से एक्सटर्नल से। तो ये 1 का इसमें जाएगा तो नो चेंजिंग आएगा, 2 अपान में ये इसी के साथ आएगा, यानी 3 × 5 कितना आ जाएगा, 3। यहाँ देखिए ऊपर चला गया था, यहाँ पे कहाँ गया था, यहाँ 2 × 5 हो गया था अपन 3, यहाँ लेकिन नीचे ही हो गया था, क्या हो गया, आया था नीचे। तो कंडीशन होती है कि कहाँ कैसी कंडीशन है, ये ध्यान रखना है। जब ऊपर वाला डबल हो तो नीचे वाला सिंगल हो तो ये नीचे ही चला जाता है, ऊपर वाला सिंगल हो नीचे वाला डबल हो तो ये ऊपर चला जाता है। ये आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसे सेट करेंगे, कई बार क्वेश्चन को जब करेंगे ना तो आसानी से आप सेट कर ले जाएंगे कहाँ पे कौन सा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सिंगल है, ये ऑलरेडी डबल है,
तो डबल जब ऊपर है तो ये ऑलरेडी ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाने वाला है। तो 1 से इसमें मल्टीपल करेंगे तो नो चेंजिंग, नहीं चेंज, साइन ए इंटू कॉस ए, क्या आ गया, कॉस ए, ठीक है, यही है। अपान में ये तो नीचे ही रहेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो हमने क्या बताया, एक चीज ध्यान दिए आप लोग, हमने बताया स्क्वायर रिलेशनशिप में इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू क्या यहाँ पे सेम है, तो क्या 1 होती है। तो 1 यहाँ लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए, अपन में 1 से डिवाइड करने को नो चेंजिंग आएगा, तो यही हमारे पास आंसर हो जाता है। तो राइट हैंड साइड क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यही हमें फाइंड करना था, यहाँ फाइंड करना है। अब इसे कंफ्यूज मत होना कि ये इधर है उधर है, क्योंकि मल्टीपल है, 2 इंटू 3 रहे तभी 6 आएगा, 3 इंटू 2 लिख दें, यानी 3 इंटू 2 लिखेंगे तभी 6 आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होता है इसमें, इधर उधर करने में कोई दिक्कत नहीं है, देखना है बस, ये हो गया हमारे पास ये वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये था क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देखिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन एक दिया है हमारे पास, क्या दिया है, 1 माइनस, देखिए क्या दिया, 1 माइनस टेन स्क्वायर टेन ए का होल स्क्वायर, क्या दिया, 1 माइनस टेन ए का, यहाँ भी स्क्वायर नहीं दिया, होल स्क्वायर इस तरह दिया है, ठीक है, यानी 1 का भी है और टेन ए का भी होल स्क्वायर है वो, ठीक है। फिर दिया है प्लस 1 प्लस टेन ए, फिर ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, इक्वल हमको क्या प्रूफ करना है, 2 सेक स्क्वायर ए, ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है। हमको जाहिर सी बात है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये है राइट हैंड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, क्या, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करके यहाँ पे आना है, क्या, यहाँ पे आना है। तो जाहिर सी बात है, ये सेक है, क्या है, सेक है, तो सेक को इसे यानी 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ये आया होगा, तो यही चेंज होने के बाद यहाँ सेक आया, क्या है, 1 अपॉन, जब कॉस अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो किसमें चेंज होता है, सेक में, 1 अपॉन कॉस को क्या, सेक में, यानी ये आना लाना है, ठीक है। अब जाहिर है हमने क्या बताया कि जब tan cot ऐसा कुछ दिया हो सेक, तो उसको हमेशा साइन और कॉस में चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, साइन और कॉस में। यहाँ tan है, tan को चेंज कर लीजिए। एक चीज और है, इससे पहले और ध्यान दे सकते हैं, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, इससे पहले सॉल्व कर लेंगे तो कुछ नंबर कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाए, कुछ नंबर कैंसिल हो जाएंगे, तो कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, तो आसानी से और सॉल्व कर सकते हैं। दिख रहा है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, फिर ए प्लस बी का भी होल स्क्वायर दिख रहा है, तो क्यों ना पहले इसको हम एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेते हैं। ए का स्क्वायर 1 होगा, प्लस बी का स्क्वायर टेन स्क्वायर ए, प्लस होगा माइनस, क्योंकि माइनस है, तो 2ab, ए की जगह 1 है, ये टेन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस क्या होगा, यहाँ प्लस है, इसका ए का स्क्वायर 1, इसका टेन स्क्वायर ए, यहाँ प्लस क्या होगा, 2 टेन ए, हो गया ये। अब देख रहे ना, ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल है, सेम है, कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, हमारे पास क्या बचा है, 1, ठीक ना, देखिए 1 प्लस टेन, देखिए क्या बचा है हमारे पास, 1 ऐड करेंगे तो 2, क्या प्लस यहाँ करेंगे इसमें तो 2 टेन स्क्वायर ए, ये बचा हुआ है, क्या बचा है, ये बचा हुआ है, तो इसमें से 2 कॉमन लेते हैं अगर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ध्यान दें, हमें स्क्वायर का जो हमें मेथड था, स्क्वायर निकालते थे, कैसे निकालते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक, क्या होता है, अभी हम निकाले थे ना यहाँ पे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। अभी पीछे एकदम जस्ट ही अभी पीछे ध्यान दिए होंगे, जब स्क्वायर का फॉर्मेट चल रहा था तो उसमें हमने बताया था कि ये कैसे निकलते हैं, ये होता है सेक स्क्वायर ए, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो हम यही तो प्रूव करना था ना, हमें यही तो प्रूव करना था ना वहाँ पे 2 से, तो हमने क्या 2 यहाँ से डायरेक्ट आ गया, इसका ये फॉर्मेट ही, स्क्वायर का फॉर्मेट ही है, क्या है, सेक स्क्वायर ए, बस ये हो गया। राइट हैंड साइड क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, बस आसान था। इसे अगर इसे साइन अपन कॉस करते हैं, साइन अपन कॉस तभी आता है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा लंबा जाता, वही फॉर्मेट यहाँ, क्योंकि आसानी से हमको दिख रहा है ना, ये स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा है, और जब इसे ऐड कर देंगे कॉमन लेने के बाद दिख रहा है ये फॉर्मेट, तो तुरंत हम कर देंगे, साइन अपन कॉस करते हैं तभी थोड़ा सा लंबा जाता, आता आंसर सेम ही, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन पे।